हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण आपके लेखक हैं तथा उनकी रचनाओं का नाम। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे लेखक तथा उनकी रचनाओं का नाम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो अगर जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को आपके जितने भी कवि हैं और उनकी रचनाएं वो भी बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले इधर देख सकते हो आपकी रचना लिखा हुआ है, इधर लेखक लिखा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन, ये सारे जितने भी मैंने लिया है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं कि इंपॉर्टेंट है। सारा जितना है वो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने नहीं सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो सेवा सदन के जो मतलब लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। तो सेवा सदन के जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, इनके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक तथा उनकी रचना है। तीसरा हमारा अतिथि के चलचित्र। ठीक है, अतिथि के चलचित्र जिनके मतलब लेखक जो हैं वो है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो यहां से आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है। देखो आप लोग इसको 2-3 बार जब समझोगे देखोगे तभी समझ में आएगा। जैसे एक बार आपने पढ़ा सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र, तो इसको आप दोबारा पढ़ो, फिर से पढ़ो ताकि आप लोगों को हमेशा याद हो जाए। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। तो इसको आप दोबारा एक बार और पढ़ लो कि जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हमेशा के लिए याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, कभी भी आप भूलो ना। ठीक है, ऐसा याद करो। अगला हमारा है चौथा नंबर सूरज का सातवां घोड़ा। देखो ये रचना आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा का जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी। ठीक है, याद हो गया। धर्मवीर भारती जी किसके लेखक है? सूरज का सातवां घोड़ा। अगला देखो, ये आप लोगों ने देखा होगा कई बार बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का कि मतलब आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो ये याद हो गया ना, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, कलम का सिपाही। ये भी आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम में देखा होगा, कई बार पूछा गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, मॉडल पेपर उठा के देख लो, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो है अमृत राय। कौन है? अमृत राय। तो कलम का सिपाही के लेखक जो है वो है अमृत राय। ठीक है, तो कलम का सिपाही इनके लेखक हैं अमृत राय। अगला देखो हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं। ये भी कई बार पूछा गया है और आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन याद रखना। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फेमस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला है शेखर एक जीवनी। जो शेखर एक जीवनी है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद। वैसे इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेय। ठीक है, लेकिन आप इसको इतना ही लिख सकते हो, सच्चिदानंद। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद। अगला है मैला आंचल। मैला आंचल के जो हैं वो लेखक कौन है? तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। अगला है तीर्थ सलिल। तीर्थ सलिल के लेखक है सत्येंद्र नाथ दत्ता। कौन है? सत्येंद्र नाथ दत्ता। तो ये हमारे हैं जो चैप्टर से बाहर है। ठीक है, मतलब जो चैप्टर के नहीं है, ये अलग अलग जो आपके लेखक हैं तथा उनकी रचनाओं का नाम। अब जो आपका चैप्टर है उसमें से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट लेखक तथा उनकी रचनाओं का नाम देखेंगे। जैसे देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पहला चैप्टर है और इन्होंने क्या लिखा है? पता है कि नहीं पता है? पता होगा। क्या लिखा है? मित्रता। ठीक है,
तो इन्होंने मित्रता लिखा है, तो इनका जीवन परिचय भी आप लोगों ने पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब जीवन परिचय जब मैं पढ़ाया तो उसमें आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रचनाएं बताए होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चिंतामणि किसकी रचना है, रसमीमांसा किसकी रचना है, त्रिवेणी किसकी रचना है। तो ये आपके 3 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो मैंने सिलेक्ट किया है, और ये आपका पहले चैप्टर से है, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। और चिंतामणि, रसमीमांसा एंड त्रिवेणी, ये 3 जो इंपॉर्टेंट रचना है वो है रामचंद्र शुक्ल जी का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये याद रहेगा ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। यहां से आपका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो 3 से 4 रचनाएं एक साथ हैं, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन उसको बनाया है। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता मैं, ज्यादा आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ आपको 3 रचनाएं एक साथ समझ में आ गया। यहाँ देखो 4 रचनाएं हैं। देखो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। अब इन्होंने भी दूसरा चैप्टर लिखा है जिसका नाम है ममता, ठीक है, ममता। देखो इनकी रचनाएं जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं भाई, ये आप याद रखना, ठीक है। जैसे इंद्रजाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंद्रजाल सभी को पता होगा। कंकाल, कंकाल भी इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। तितली, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। एंड एक भूत, तो ये सारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और 1-2 रचना मैं आपको और बता देता हूं जो कि नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये दोनों भी साथ में याद रखना, बहुत प्रसिद्ध नाटक भी है, कभी कभी नाटक भी पूछ लेता है जयशंकर प्रसाद जी का। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये दोनों भी याद रखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब ये 4 तो याद ही रखना जयशंकर प्रसाद जी का, लेकिन ये दोनों नाटक जो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाटक है इनको याद रखना, ठीक है। ये कभी कभी केवल नाटक ही पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद जी के 2 प्रसिद्ध नाटक का नाम लिखिए, तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आप याद रखना। और इधर तो इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ये भी इनकी रचना ही है। अगर बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय है तो ये रचनाएं लिख सकते हो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक भूत, चाहे जो लिख दो, ठीक है। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया 12 नंबर क्वेश्चन तक। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। देखो बच्चों, ये 3 रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों रचनाएं किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे अगर रचना पूछा जाएगा तो इन 3 में से और बाहर नहीं आएगा। मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति एंड मेरी आत्मकथा, ठीक है। तो ये भी आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं मैंने बता दिया कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए, तो यहां से आपको ये भी रचनाएं याद हो गया। अब इनके 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना आ गया है जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी का है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला खून के छींटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खून के छींटे, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। खून के छींटे। ठूठा आम, ठूठा आम भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इसलिए आप लोग याद रखना। ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। साहित्य और कला, साहित्य और कला भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भगवत शरण उपाध्याय जी का जो ये 3 रचनाएं हैं, खून के छींटे, ठूठा आम एंड हमारा साहित्य और कला, ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचनाएं याद रखना। ये 3 इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लेखक तथा उनकी रचनाओं का मैंने बात कर दिया कि कितने लेखक हैं और उनकी कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10 के लिए रचनाएं हैं। तो ये सब आपको याद हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आपकी कवि तथा उनकी रचनाएं, जैसे कवि भी होती हैं या फिर रचयिता, रचना तथा उनकी रचयिता, ठीक है, वो भी कह सकते हो। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा पोएट एंड उसमें तो राइटर होता है, लेकिन पोएट्री में पोएट होता है, ठीक है, या कंपोज्ड बाई। तो वैसे ही इसमें होता है कवि या फिर रचयिता, ठीक है। बस थोड़ा माइंड सेट रखो, रचना और इधर मैंने रचयिता रखा है, कवि भी लिख सकता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका जो है वो किसकी रचना है? ठीक है, तो रामचंद्रिका जो है वो केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है। तो ये भी आपको कंप्लीट हो गया कि कवि और उनकी रचना पहला। दूसरा है प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास की जो मतलब रचयिता हैं
वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देखो ब्रैकेट में आप हरिओद भी लिख सकते हो, इनका शॉर्टकट नाम है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो हैं वो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं या फिर रचयिता हैं, कवि हैं, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ हमारा परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा के जो मतलब कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। दिनकर ब्रैकेट में लिख देना, इनवर्टेड कॉमा। तो यहाँ हमारा हो गया रामधारी सिंह दिनकर जी। अब देखो अगला हमारा, देखो यहाँ 3 मैंने इंपॉर्टेंट रचना लिया है, चैप्टर से है। देखो लोकायतन, ठीक है, चितंबरा एंड युगांत, ठीक है, युगांत। तो ये 3 रचनाएं हैं। ये तीनों रचना जो है वो है सुमित्रानंदन पंत जी का। किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का। तो सुमित्रानंदन पंत जी की ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, याद रखना। एक तो है लोकायतन, एक है चितंबरा एंड तीसरा है युगांत। तो ये तीनों रचनाएं इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगला देखो हमारा 5वां मुकुल। मुकुल के जो लेखक हैं या कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहेगा ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां से। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। 6वां है भारत भारती। भारत भारती और पंचवटी। भारत भारती और पंचवटी, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। अब लास्ट ज्यादा नहीं है कवि में, एक पतंग अनंत से, उसके अशोक वाजपेयी कवि है, ठीक है। बस इतना आप याद रखना कवि में, और इतना आप लेखक में याद रखना, जितना मैंने बताया है। अगर और भी तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ोगी जितना ज्यादा उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं भी आएगा। अगर आप याद कर लेते हो तो फिर आप लोगों के पास बोनस रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको ये पूरा जितने रचनाएं हैं, लेखक हैं, कवि हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।